गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? एक बार हम दोबारा से मिल रहे हैं अपने दोबारा उसी टॉपिक के साथ। पेज नंबर 67 ओपन करिएगा आप लोग। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे? चीटिंग तो नहीं कर रहे आप लोग? कहीं पढ़ ही नहीं रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ डेली के डेली और आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो उसको। आ रहा होगा सर का वीडियो, क्या काम है हमें, दोबारा से क्लासेज चालू होगी, दोबारा से हम पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करना है। आपका नॉलेज और वीक होता जा रहा है, तो स्टडी आपको कंटिन्यू रखना है। ओके, तो बेटा चैप्टर चालू करें हम पेज नंबर 67 से। कन्वेक्शन से चालू करते हैं आज हम। कंडक्शन के बारे में आपको बता दिया था, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन में संवहन। पेज नंबर 67 ओपन करिएगा। व्हेन लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड, द हीट इज carried from one part to another by the actual movement of the hot particles. This movement of the particles due to the importance difference between different parts of the same substance is called convection. Convection can take place liquid and gas only where their particles are free to move about. Expectations is mercury which get heated by conduction and good conductor of heat. देखो कन्वेक्शन जो होता है ना, क्या कन्वेक्शन गैस और लिक्विड में अधिकतर मेनली होता है, सॉलिड में इतना नहीं होता है। बस एक मरकरी इसका एक्सपेक्टेशन अपवाद है। इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आपको मैं बताता हूँ। जैसे एसी वगैरह में क्या होता है, हमारे रूम का टेम्परेचर, हमारे रूम के अंदर के टेम्परेचर को ठंडा कर देता है। हीटर में क्या होता है, हमारे रूम के टेम्परेचर को गर्म कर देता है। सेम के सेम, यानी पर्टिकुलर किसी एक मीडियम में काम करता ही है। आप कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो पहला ऑप्शन है वेंटिलेशन इन रूम। वेंटिलेशन इन रूम, द प्रोसेस बाय द विच इम्प्योर एंड वार्म एयर इनसाइड ए रूम कंटिन्यूसली रिप्लेस बाय फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड वेंटिलेशन। देखो खिड़कियां हम घरों में क्यों लगाते हैं, ताकि गर्म हवा बाहर निकले और ठंडी हवा आए अंदर। वार्म एयर बिंग लाइटर, जो गर्म हवा होती है ना, वो हल्की होती है वजन में, तुरंत ऊपर की तरफ उठती है। And level the rooms, leaves the room through the ventilator provide near the ceiling. The fresh air is filled the room from door and window. The convection current to set up provide a continuously supply fresh air in the room. वेंटिलेटर समझे आपने, रूम के ऊपर देखा, रूम में हम ऊपर की तरफ वेंटिलेटर लगवाते हैं, दीवार में लगवाते हैं ना वेंटिलेटर। नीचे तो दरवाजे और खिड़कियां होती है, ऊपर की तरफ वेंटिलेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि रूम में जो गर्म हवा है ना, वो ऊपर की तरफ जाएगी, राइज करेगी, क्योंकि वो हमेशा वो लाइटर होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, और वेंटिलेटर के द्वारा वो बाहर निकल जाएगी। और जो ठंडी हवाएं, कोल्ड एयर, वो रूम में विंडो और डोर के मीडियम से हमारे रूम के अंदर एंटर कर जाएगी और हमारे रूम में ठंडक बनी रहेगी। अगला, लैंड एंड सी ब्रिज। Land and sea breeze are actually convection currents during the day, shine equally on the land and the sea. However, the land warm up more quickly than the sea. The air over the land becomes hotter and rise upwards. This result in fall of pressure over the surface of the land to take place. Colder air from sea moves. This air current from sea to the land is called sea breeze. After sunset, land losses, पेज नंबर 68 खोलिएगा। Losses heat faster than the sea water. As a result, the air over the sea in warmer at night. The air over the sea bring warmer rise up and to take the place cooler air from the land come in the start moving toward the sea. Convection current from the land and sea is called land breeze. तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर नया टॉपिक दिया गया है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। देखो सी ब्रिज क्या होता है। देखो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में हवाएं गर्म हो जाती है, हवाएं गर्म हो जाती है, और वो गर्म हवाएं क्या हो जाती है, वार्म एयर, और वो हल्की होती है वजन में, ऊपर की तरफ राइज अप करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, और ये कहाँ जाएगी, समुद्र की तरफ। और समुद्र से ठंडी हवाएं कहाँ जाएगी, लैंड की तरफ।
ये सी ब्रिज है। जबकि लैंड ब्रिज में क्या होता है, सर्दियों में समुद्रों से हवाएं जमीन की तरफ मूव करती है, गर्म हवाएं, और हमारी ओर से ठंडी हवाएं समुद्र की ओर जाती है। इसीलिए गर्मियों में मानसून जो आता है ना, वो ऐसे ही आता है, समुद्र से ठंडी हवाएं चलती हैं और ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ जाती है, और बरसात आने का मेनली कारण यही रहता है। ठीक है, तो अगला रेडिएशन। रेडिएशन थर्ड टॉपिक है। रेडिएशन मीन्स लिखिएगा विकिरण। रेडिएशन मीन्स विकिरण। देखो रेडिएशन क्या होता है, हम लोग सर्दियों के दिनों में किसी ठंड लगती है हमारे हाथों में, हम क्या करते हैं, आग के पास फायर बम जल रहा होता है, कहीं आग जल रहा होता है, हम बैठते हैं। ये बताओ, हम आग के क्या टच करते हैं, क्या फायर के टच करते हैं? नहीं, हम दूर से हाथ को रखते हैं, हमारा हाथ गर्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्या हमने आग के टच किया, हमारा हैंड टच हुआ है? नहीं, फिर भी हम हाथ दूर से रखते हैं, हमारा हाथ कुछ देर में गर्माहट महसूस होती है। क्यों? ये इस इफेक्ट को रेडिएशन बोलते हैं। बिना टच किए हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना, ये रेडिएशन कहलाएगा आपका। The transfer of heat energy from a hot body, a cold body, without the presence of any medium is called radiation. We feel warm when we sit in the sun in front of the fire or any front of electric heater. How does heat travel from the sun, from the fire, from the electric heater to us? हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर बिना किसी मीडियम में, यही रेडिएशन कहलाता है। हम धूप के सामने, सन के सामने बैठते हैं तो हम गर्म हो जाते हैं। क्या सन हमें टच कर रहा है? नहीं, फिर भी हमें गर्माहट महसूस हो रही है। हीटर के सामने बैठते हैं तो वो भी हमें गर्माहट महसूस होती है। आखिरकार ये ट्रेवल कैसे करता है? देयर नो डायरेक्ट कनेक्शन, हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी हमें देयरफॉर हीट ट्रांसफर कैन नॉट डू टू कंडक्शन। इट कैन नॉट बी कन्वेक्शन बिकॉज द हॉट एयर राइज अपवर्ड एंड हॉट टुवर्ड्स अर्थ। तो इसमें गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती है। Furthermore, when we put a cardboard, the insulator between us and the sources of heat no longer feel hot. कार्डबोर्ड आप लीजिएगा, वो गर्म नहीं होगी जल्दी से। The heat from any distance sources reach by another mode heat transfer called radiation. यानी हीट का किसी दूसरे मोड के द्वारा पहुंचना ही रेडिएशन कहलाता है, यानी बिना किसी मीडियम के। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 69। ऑल हॉट सबस्टेंस ऑब्जेक्ट विद अ सॉलिड लिक्विड और गैसेज ट्रांसफर हीट बाई रेडिएशन। जितने भी गर्म वस्तुएं होती है, ठंडी ठोस वस्तुएं, गैस, ये सभी हीट में रेडिएशन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। रेडिएशन नीड्स टू मीडियम, नो मीडियम। विकिरण के लिए, रेडिएशन के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन कैन ऑक्यूर बाय इवन ए वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स निर्वात में भी हम रेडिएशन हो सकता है। निर्वात मीन्स जो सन की रेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो वैक्यूम से आ रही है, कोई मीडियम नहीं है। फिर भी हम कुछ देर धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होने लग जाती है। थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। दिस रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। थर्मल रेडिएशन कैन बी थ्रू द वैक्यूम। थर्मल रेडिएशन क्या होता है? वैक्यूम में ट्रेवल करता है यह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके आपको चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी मेरे को बताने वाली चीज़ें हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। तो आज आप इतना ही काफ़ी है। इन वीडियो लेक्चर्स को देखिए सीक्वेंस से, और टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसको आप खुद करिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and thank you for attend this session. Thank you students.